नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का सिलेबस जो हम लोग स्टडी कर रहे थे उसके आगे से बात करेंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्या होता है, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यावरण संरक्षण। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप लोगों को इसको सही तरीके से स्टडी करना चाहिए, ठीक है। और इसे हिंदी में हम कहते हैं पर्यावरण संरक्षण। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि एनवायरनमेंट के बारे में हमारे संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग को भी जानना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे संविधान का महत्व क्या है एनवायरनमेंट को लेकर के, ठीक है। यानी हमारे संविधान में एनवायरनमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। दूसरा हम बात करेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को संरक्षित करने का जो कॉन्फ्रेंस किए गए थे, तो उनमें क्या खास बातें की गई और कौन कौन से ऐसे कॉन्फ्रेंस किए गए उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया, यानी भारत में पर्यावरण संरक्षण क्या है और कौन कौन से ऐसे एक्ट बनाए, कौन कौन से ऐसे अधिनियम बनाई गई कि जिससे भारत में पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। और फिर चौथा हम बात करेंगे मेजर मूवमेंट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी हिंदी क्या है। देखिए, इसको बोलते हैं संवैधानिक महत्व। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और तीसरा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया, यानी भारत में पर्यावरण संरक्षण। और फिर तीसरा और चौथा जो लास्ट में है वो है पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन। तो हमको ये चारों सही तरीके से पढ़ना है और जानना है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा हम ये पूरा डिस्कस कर लें, और जो मेजर मूवमेंट जो भी हुए हैं, यानी जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, उनकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा अन्यथा। तो अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से ऐसे प्रमुख आंदोलन हुए हैं जिसने हमारे एनवायरनमेंट को संरक्षित करने का नींव रखी, हम उसको बोल सकते हैं कि वहीं से एक तरीके से भारत में पर्यावरण संरक्षण जो है वो एक सही तरीके से, सही दिशा से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करें तो 1700 के आसपास का टाइम था, ठीक है। राजस्थान में बिश्नोई समाज है, तो उसने सबसे पहले अमृता जो देवी थी वहाँ की, उन्होंने अपनी जान देकर के एक बिश्नोई मूवमेंट स्टार्ट किया था। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में कि ये क्या मूवमेंट था। दूसरा अगर बात करेंगे तो इसके अलावा चिपको मूवमेंट हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और सुंदरलाल बहुगुणा इसके लीडर हुआ करते थे। तो ऐसे कई आंदोलन हुए हैं, तो उनकी हम बात करेंगे, और हमारे यूपी टेट सी टेट में यहाँ से क्वेश्चंस आते जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को डेफिनेटली पूरा देखें, और एक एक वीडियो जो डे 1 से लेकर के, यानी जो लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 से लेकर के जितने लेक्चर शूट होंगे वो सारे लेक्चर आपको देखने हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसे, कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में ऐसी कुछ विशेष बातें करी गई, उनके बारे में जानेंगे। संवैधानिक महत्व की अगर बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान में कुछ हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। इसमें क्या बात करी गई है, इसमें बोला गया है कि पर्यावरण संरक्षण का अधिकार दिया गया हमको, यानी आर्टिकल 21 के द्वारा हमको पर्यावरण संरक्षण का अधिकार दिया गया। दूसरा, संविधान हमको अधिकार देता है कि हम प्रदूषण रहित जल एवं हवा का उपयोग करें, यानी अगर किसी ऐसे एयर में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे एयर के अंदर पोल्यूशन हो रहा है और पानी भी प्रदूषित है, तो हमें उससे बिना, यानी हमें प्रदूषण रहित जल एवं हवा का उपयोग करने का अधिकार संविधान देता है, ठीक है। और ये हमसे कोई छीन नहीं पाएगा, यानी जो भी अधिकार हमको संविधान दे रहा है तो वो एक तरीके से संवैधानिक अधिकार होते हैं और वो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, ठीक है। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आर्टिकल 48, और हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 48 किसके अंतर्गत आता है,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। और इसमें बात करी गई है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, यानी तो फॉरेस्ट हो गए और फॉरेस्ट में, जंगल में जो रहने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है, उनकी रक्षा करना है। तो ऐसा हमको आर्टिकल 48 ये बताता है। और ये भी कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करनी है, यानी उसका संरक्षण करना है और उसका संवर्धन करना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 48 ये दोनों डील करते हैं इन्वायरमेंट से, और किसमें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में डील करते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे हम एक चीज और समझेंगे, वो हमारा होगा मौलिक कर्तव्य। जैसा हमने देखा कि संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दिए हैं, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो हमको दिए हैं। और संविधान ने बाद में, यानी स्टार्टिंग में जब संविधान बन रहा था उस समय हमारे संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, वो शामिल नहीं किए गए थे। लेकिन बाद में संविधान में अमेंडमेंट करके उन मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और हम जानते हैं कि हमारा संविधान एक ऐसा संविधान जिसमें हम लगातार अमेंडमेंट करते रहते हैं हमारे संविधान की आवश्यकता के हिसाब से, यानी जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो हमको आवश्यकताएं लगती हैं कि हमको ये करना चाहिए, तो पार्लियामेंट संविधान में अमेंडमेंट करती रहती है। वहीं पे अगर हम बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका के संविधान में अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी, फिलहाल जब पॉलिटी पढ़ेंगे हम तो हम विस्तार से बात करेंगे संविधान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको तैयार करनी है, अच्छे से समझनी है। तो अब यहां पे हम बात करने वाले हैं 3rd नंबर पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो स्वरण सिंह कमेटी ठीक है, इनकी सिफारिश से, स्वरण सिंह कमेटी की सिफारिश से संविधान में 42वां संशोधन किया गया। 42वां संशोधन से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, और यह भी ध्यान रखेंगे कि जो 42nd अमेंडमेंट संविधान में किया गया था, ये कब किया गया था, ये 1976 में किया गया था। और जिस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए थे, तो मूल रूप से अगर हम बात करें, मूल रूप से यानी ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ठीक है। कितने, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। लेकिन अगर बात करें वर्तमान में, एट प्रेजेंट हमारे संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। कितनी, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 2002 में जोड़ा गया था। और इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, तो इसके लिए संविधान में 86, ठीक है, 86वां अमेंडमेंट किया गया था। और उसके तहत 11वीं मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो अभी अगर आपसे पूछे कि टोटल कितने हैं, तो टोटल 11 हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य संविधान में मूल रूप से कितने हैं, तो मूल रूप से कितने संविधान में कर्तव्य थे, 10 थे। और अगर आपसे पूछता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को किसने जोड़ा है, मतलब किसकी सिफारिश से जोड़ा गया, तो सिफारिश किसकी थी, सिफारिश थी स्वरण सिंह कमेटी की सिफारिश से जोड़ा गया था। और अगर आपसे पूछे कि उस समय भारत की पीएम कौन था, तो उस समय भारत के पीएम इंदिरा गांधी। कौन था, इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इन सब बातों को। अब यहां पे तो हमने समझ लिया है बेसिकली कि मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं, ठीक है। बहुत ही हमने संक्षेप में समझा इसको, पॉलिटी में इसको समझेंगे विस्तार से हम। अब हम बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। कितने हैं, 11, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 11 हैं। उन 11 में से किस नंबर का मौलिक कर्तव्य है जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में, और हम जानेंगे विस्तार से कि आखिरकार स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस था वो क्या था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिरकार 7th जो मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 7th। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे संविधान के 7वें मौलिक कर्तव्य में कुछ एनवायरनमेंट से संबंधित लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं। जैसा हम जानते हैं कि अगर कोई नेचर एनवायरनमेंट होगा तो उसके अंतर्गत डेफिनेटली क्या क्या आएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट किससे मिलके बनता है? एनवायरनमेंट मिलके बनता है वन से यानी फॉरेस्ट से, झीलों से, नदियों से, ठीक है, और वन्य जीवों से। तो ये सब शामिल होंगे किसके अंतर्गत? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, उनकी हमको रक्षा करनी होगी और उसका हमको संवर्धन करना होगा, तथा जो प्राणी मात्र होंगे उनके प्रति हमको दया भाव रखना होगा। ये इतनी बड़ी और अच्छी बात करता है कौन सा? 7th फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान की। तो अगर बात करें इंग्लिश में क्या इसमें लिखा हुआ है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, यानी लिविंग क्रिएचर्स जितने भी फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उसके प्रति हमको कंपैशन रखना है। ठीक है, हमको उनको हार्म नहीं करना है, उनको हमको नष्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर वो नष्ट हो गए तो धीरे धीरे एनवायरनमेंट नष्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी इंसान मानता किसकी है, सुनता किसकी है ना? वो अपने लालच के लिए नष्ट करता ही रहता है, कॉन्टिन्यूसली नष्ट करता ही रहता है। तो हमने अभी यहाँ पे कुछ बात करी संविधान से संबंधित कौन कौन से विशेष मुद्दे थे जो हमारे इन्वायरमेंट से संबंधित थे। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस यानी स्टॉकहोम सम्मेलन, इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या खास बात आपको ध्यान रखनी है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसका आयोजन कब किया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसका आयोजन कब किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 5 जून 1972 में इसको पहली बार आयोजित किया गया था। और कहाँ किया गया था? स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा पॉइंट ये है कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था, यानी इससे पहले ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास नहीं किया गया था जिससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये पहला था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला पॉइंट ये है कि इस सम्मेलन में UNEP, इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इस सम्मेलन में UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, की स्थापना की गई थी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि UNEP की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, फिर अगला अगर पॉइंट हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मेन गोल क्या था। इसका मेन गोल ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण किया जाए और उसमें सुधार किया जाए। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख गोल थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट, आपको जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको पूरा दिमाग में आपको सेव करके जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि ये कब आयोजित होता है, यानी कब पूरे विश्व में ये मनाया जाता है, तो इसका डेट क्या है आपको सबको पता होगा, 5 जून। ठीक है, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन मिस कर दिया, अगर आपने इतने आसान क्वेश्चंस को मिस कर दिया तो फिर आप लोग क्या करके आएंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि पहली बार इसे कब मनाया गया था, तो फर्स्ट टाइम 1974 में 1974 में इसको मनाया गया था। और इसकी थीम क्या थी, इसकी उस समय की थीम, यानी 1974 में जब इसको मनाया गया था तब इसकी थीम क्या थी,
ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी, ये इसकी थीम थी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की गई थी। जैसा पिछले हमने इससे पहले अभी हमने देखा था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में, ठीक है, जिसको हम कह सकते थे कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन। तो उसी के दौरान इसको 1972 में स्टैब्लिश किया गया था, इसको स्थापना किया गया था। ठीक है, स्थापित किया गया था। इसका लक्ष्य की अगर बात करें, लक्ष्य क्या इसका है, तो इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा की जाए और उसके लिए जागरूकता फैलाई जाए। ठीक है, ताकि लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हो और किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 2018 में ये इंडिया में मनाया गया था। ठीक है, यानी इंडिया ने इसको होस्ट किया था, इंडिया वाज अ होस्ट कंट्री। और उस समय इसकी थीम क्या थी, प्लास्टिक पोल्यूशन एंड बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, यानी प्लास्टिक से जो भी प्रदूषण होता है उसको हमको खत्म करना है, उसको हमको रोकना है। फिर 2021 में यानी इस वर्ष इसको पाकिस्तान में मनाया गया है, यानी जो कंट्री होस्ट करने वाला है वो पाकिस्तान है। और थीम क्या रखी गई है इस बार की, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, इकोसिस्टम को किस तरीके से रेस्टोरेट किया जाए, किस तरीके से इसका रेस्टोरेशन किया जाए। तो ये कुछ बेसिक बातें थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। अगर हम बात करें कि यूएनईपी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के संदर्भ में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्थ समिट के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है कि अर्थ समिट को कब आयोजित किया गया था, कब इसको आयोजन किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे 3 जून 1992 को इसको आयोजित किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में इसको आयोजित किया गया था। अब इसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, अर्थ समिट का लक्ष्य क्या है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे आर्थिक विकास पर पुनर्विचार करना। ठीक है, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसके ऊपर पुनर्विचार करना और सामाजिक समानता को आगे बढ़ाना। ठीक है, यानी जो सोशल इक्वालिटी है, सामाजिक समानता है, उसको आगे बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना। ठीक है, देखिए अगर हमारे समाज में जो समानता है वो अगर नहीं होगी, अगर समाज में धीरे धीरे असमानता हो जाएगी तो फिर उसमें भी कई समस्याएं सामने आएंगी। ठीक है, कोशिश ये होनी चाहिए कि समाज के अंदर प्रत्येक वर्ग समान रूप से कार्य करे, यानी प्रत्येक वर्ग को समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में ये बात करता है। और बात करता है पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को सिक्योर करना, उसके बारे में बात करता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन के बारे में, और हमने जाना कि हमारे संविधान में किस तरीके से कौन कौन से आर्टिकल में, कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट से संबंधित बातें लिखी हुई हैं, उसको जाना है। और इसके अगले वीडियो में, यानी इसका पार्ट जो अगला आएगा, उसमें हम बात करेंगे कि इंडिया में कौन से ऐसे एक्ट बने हुए हैं। एक्ट का मतलब होता है कोई अधिनियम, तो कौन कौन से ऐसे अधिनियम बने हुए हैं जो डील करते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। दूसरा हम बात करेंगे फिर कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस यहाँ से भी आते रहते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली देखें सारे पार्ट्स को और नोट्स पूरे बनाएं। ठीक है, आप लोग जो भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं वो लोग डेफिनेटली नोट्स बनाएं, ताकि आपका जो पेपर होगा उससे पहले आप लोग इसको रिवीजन भी करते रहें। जो भी पीछे पढ़ाया जा चुका है लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर आज तक जो भी हमने पढ़ाया है, आप लोग उसको रिवाइज करें। ठीक है, जैसे ही पूरा चैप्टर फिनिश होगा तो हम लास्ट में चैप्टर के फिनिश होने के बाद में, या फिर पूरा कोर्स जो भी है एनवायरनमेंट का, उसको फिनिश करने के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पिछले वर्षों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी टीईटी में, सी टेट में, या फिर एमपी टेट के अंदर, या फिर हरियाणा टेट के अंदर, तो वो सारे डिस्कस किए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बढ़िया हो पाए। और कुछ लोग और कुछ कारणवश क्लासेस थोड़ी सी विलंब हुआ है क्लासेस में, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर पेड लॉन्च कर दीजिए, तो पेड की जरूरत नहीं है। फ्री में जब मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ तो फिर पेड की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में,
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।